जय हिंद अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रबंधन। प्रजातांत्रिक माने लोकतंत्र, गणतंत्र। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सुना भी होगा जनता कर्फ्यू के विषय में। जनता कर्फ्यू वह है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा स्वयं पर लगाया गया प्रतिबंध है। इसका संबंध लोकतंत्र से है। लोकतंत्र की परिभाषा इब्राहिम लिंकन ने दी थी और मैनेजमेंट प्रबंधन में प्रजातांत्रिक शब्द को जोड़ा जा रहा है तो उसका एक नया अर्थ निकल कर आता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी हमारी माता है। पृथ्वी से हमको पानी पीने को मिलता है, खाने के लिए खाद्यान्न मिलता है, पौष्टिक रहने के लिए, मजबूत रहने के लिए फल और फूल प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस लोकतंत्र देश में, गणतंत्र देश में, देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान रूप से बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे कर्तव्य स्वतः प्रदान किए जाते हैं। लोग उसको बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही आदर भाव के साथ उसका पालन करते हैं। चलिए, आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रबंधन तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रबंधन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन मैनेजमेंट। इसको यदि कल्पना करें गणतंत्र की, लोकतंत्र की, तो सबसे पहले एक चीज उभर करके आती है कि इस संसार में जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है वाणी। वाणी इस भूमंडल पर कभी भी समाप्त नहीं होती है, ऐसी खोज हो चुकी है। वाणी अच्छी होगी, कार अच्छे होंगे। वाणी से ही हमारे देश का, समाज का, परिवार का, जन जन का उत्थान होता है। वाणी में मित्रता होती है, वाणी में सद्भावना होती है, वाणी में जोश होता है, उत्साह होता है, उमंग होता है। ये सारी चीजें, ये अलंकार हमें हमारे देश में देखने को मिलता है। हमारे देश की एकता और अखंडता मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। इसलिए बहुत सारे गीतकारों ने कुछ गीत ऐसे भी निर्मित किए हैं, ऐसे बनाए हैं जिसमें हमारे देश की एकता और अखंडता का परिचय होता है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक। आज उसी रंग रूप को आज हम शिक्षा के अंतर्गत पढ़ने। दूसरा पॉइंट है सद्भावना। मेरे देश के लोगों में सद्भावना। मेरा देश भगवान राम का देश है, भगवान गौतम का देश है। इस देश में बहुत सारी ऐसी विभूतियों का जन्म हुआ है जो ईश्वर तुल्य है, ईश्वर के समान है। हमारे देश का प्रत्येक बच्चा ईश्वर की प्रतिभा को लेकर के जी रहा है। ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त की हुई मान्यताएं हैं, प्रणाली है, मार्ग है, उसी को तय करने की कोशिश कर रहा है। हम सहनशीलता, देश के प्रत्येक युवक के अंदर बहुत सहनशीलता होती है।
सहनशीलता के आधार पर वो बड़े से बड़े कार्य को करने की कोशिश करता है, और यहां तक कि उसका जो विचार होता है वो एक हिमालय पर्वत की शिखर को भी चढ़ने की कोशिश करता है। आदर, हमारे देश में आदर की बहुत परंपरा है। गुरुओं का, बड़ों का, वृद्ध लोगों का, सभी का आदर एक ईश्वर के बराबर होता है, समतुल्य होता है। इसलिए कहा जाता है नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। मेरा देश के लोगों के अंदर यह ईश्वर रूपी भावना वास्तव में खुशहाल देश को निर्मित करने में सहयोग करती है। नेक्स्ट है न्याय। मेरे देश का न्याय बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद भी हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत ही मजबूत है। हर व्यक्ति को अपना अपना न्याय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए हमारा देश 130 करोड़ वासियों के बावजूद भी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। अब देखें आप कार्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। स्वतंत्र रूप से व्यक्ति अपने अनुसार कार्य का चुनाव कर सकता है। कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर कोई भी कार्य करने में स्वतंत्र है। इन सभी चीजों को मिला करके जनतांत्रिक बनता है। जनतांत्रिक में प्रतिभा और गरिमा होती है। प्रतिभा और गरिमा जब दोनों मिल जाती हैं तो वहां पर अर्पित और समर्पित होगा। अर्पित स्वयं करना पड़ता है। अर्पित का जो मूल मंत्र होता है वह आस्था और विश्वास से होता है। समर्पित भी हमारी आकांक्षाओं से, हमारे विचारों से, हमारे कार्यों से किसी के प्रति 100% ईश्वर समझ लेना समर्पित भाव हो जाता है। समर्पित में सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है लक्ष्य का, वो उद्देश्य होता है ईश्वर का। इन सब चीजों को मिलाकर के हमारी क्षमता डेवलपमेंट होती है, और उस क्षमता के द्वारा हम एक नया प्रजातंत्र को एक प्रबंधन के द्वारा हम निर्मित करने की कोशिश करते हैं। आज प्रबंधन तंत्र के जो शैक्षिक प्रबंधन में प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। कुछ कारक को मैंने यहां ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है, कुछ कारक और भी होते हैं। पहला कारक है ऐतिहासिक कारक। ऐतिहासिक कारक के अंतर्गत हम पूर्व में या पूर्वकालीन जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं। अतीत की सभी जो मान्यताएं होती हैं उसको हम अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आपका दार्शनिक। दार्शनिक में हम वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन और जीवन दर्शन से संबंधित बहुत सारी चीजों को हम एकत्रित करके उसका सार ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आर्थिक विश्लेषण, लेखा जोखा, आय व्यय, वित्तीय उपलब्धता की इत्यादि के विषय में अपन लोग अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण या मनोवैज्ञानिक कारण जो है वो है आपकी रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर होता है। शिक्षा प्रबंधन में मनोवैज्ञानिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसमें रुचि भी देखी जाती है,
योग्यता भी देखी जाती है, क्षमताएं भी देखी जाती है। नेक्स्ट कारण है आपका सामाजिक कारक। हम समाज में रहते हैं, समाज हमसे और हम समाज से निर्मित होता है। यदि हम समाज से अलग रहते हैं तो या तो हम पशु हो सकते हैं या हम देवता हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी समाज से अलग नहीं हो सकता है। समाज के अंदर जो संस्कृति होती है, संस्कार होते हैं, मान्यताएं होती हैं और उन मान्यताओं के आधार पर हम अपनी आकांक्षाओं के अनुसार, हम अपनी रुचि के अनुसार, हम रीतियों के अनुसार उनके नियमों का हम पालन करने की कोशिश करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कारक है वो है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत हम वेशभूषा, रहन सहन, भाषा और मूल्यों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो कारक है वो आपका धार्मिक कारक। हमारा देश धर्मों का देश है, हमारा देश पर्वों का देश है। प्रत्येक दिन कोई ना कोई जयंती होती है या कोई पर्व होता है। वह पर्व हमारी सद्भावना का होता है, हमारे अंदर उत्साह और उमंग का होता है, लेकिन इन सब के बीच में हमारी एक एकता मौजूद रहती है। उस एकता के बंधन में हम लोग बंधे होते हैं। हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। सभी धर्मों का सार यह है कि हमें अपने सतमार्ग पर चलना है, हमें ईमानदारी से कार्य करना है, हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना है, हमें अपने संविधान की रक्षा करना है और हमें देश की रक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहना है। नेक्स्ट आपका है वैज्ञानिक कारक। विज्ञान ने अतीत से भी अधिक सफलता प्राप्त की है। हम पृथ्वी में तो रहते हैं लेकिन हमने अन्य ग्रहों में भी जाना स्वीकार किया और जाने में हम सफल भी हुए। आने वाले समय में हम पृथ्वी के अलावा कहीं ना कहीं रहने की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम अन्य ग्रहों में कर लेंगे। इसके अंतर्गत शैक्षिक तकनीकी, दृश्य शिल्पित तकनीकी, नवाचार, टेक्नोलॉजी, शैक्षिक टेक्नोलॉजी इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में जो प्रभावित कारक हैं वो इस प्रकार से हैं। राजनीतिक कारक भी होता है, धार्मिक कारक भी होता है और बहुत सारे कारक हैं जो हमारे शैक्षिक प्रबंधन को कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इसलिए सार के रूप में कहा जा सकता है कि जान जहान और मानव कल्याण। हमारे देश में हर व्यक्ति सुरक्षित है। हर व्यक्ति को देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अपने अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार इस देश में हर कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। जय हिंद, जय भारत।